तो प्रीति के पापा शुरू करें? बेला, ये सब जरूरी है क्या? चुपचाप पहले खिचड़ी बनाना सीखिए। सबसे पहले चावल डालिए कुकर में। चावल। प्रीति के पापा हटिए, मैं दिखाती हूँ। आप हटिए, आप हटिए, आप हटिए। अरे दिखाओ मत, सिखाओ। चलो एक काम करते हैं, ये जिद्दी ढक्कन दोनों मिलके एक साथ खोलते हैं। अरे शर्माना बाद में, ये ढक्कन तो खोलना सिखाओ, वरना अमेरिका में किसी गोरी मैम की मदद लेनी पड़ेगी। ओए। खुल गया। चल ना यार, सो जाते हैं, कल सुबह उठ के पढ़ लेंगे। कुंभकर्ण की मौसी, चुपचाप से पढ़ाई कर, एग्जाम शुरू होने वाले हैं। पढ़ाई कर। प्रीति उठ ना, एग्जाम है कल। ताई जी आप पढ़ाई हो रही है? क्या है यार, थोड़ी देर और सुन। क्या हो रहा है? सोने मत देना कहा था ना। सॉरी ताई जी, वो नहीं, वाह, काम चोर पढ़ाई चोर। पढ़ाई करो बैठ के। क्या है ये? NS। ओ भाई, N का मतलब नैना, ये महारानी। और S से कौन है? शंभू, सुमित, सौरभ। एक बार ये लड़का हाथ में पकड़ में आ जाए, फिर ये लॉकेट के साथ सबके सामने खड़ा कर दूंगी लाके। फिर देखती हूँ ये कैसे मुझसे झूठ बोलती है महारानी। लेकिन एस कौन हो सकता है? इसे कहते हैं गली में छोरा और शहर में ढिंडोरा। सारी दुनिया के सा अक्षर ढूंढ लिए, पर जो साक्षात सामने था उस भोलू राम को नहीं देख पाई ताई जी।
भाई 80% मेरे कहीं नहीं गए। पक्के। और भी कैसी चल रही तैयारी? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है यार। ये एग्जाम्स तो होनी नहीं चाहिए। हाँ अरे घबरा क्यों रही है खामखा? एग्जाम ही तो है। देख रही है काम्या, बोल तो दोनों ऐसे रहे हैं जिस इनको सारे आंसर्स आते हो। ओ हेलो, पूरी रात भर जाग जाग के तैयारी की हमने। ये देख। तुम लोग पागल हो क्या? चीटिंग करना बुरी बात है। किधर गए? हाँ ये देखा। ये देख। इस बार हमें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। एक मिनट। ये देखो रामबाण। ये क्या है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर। ना हमारी भी मदद कर देगा थोड़ी सी। तू हमारी क्लास में? हाँ मेरी सीट तो 5th क्लास में। तेरी तो फर्स्ट डिवीजन आ गई। फर्स्ट आओ जाके फर्स्ट आओ। अरे लो भाई, अपनी असली टॉपर आ गई। नैना, तेरी सीट कौन सी क्लास में है? 8 नंबर। अरे लो, मेरा भाई आ गया। भाई कौन सी क्लास में तू? मैं 12 नंबर। अब इतने दिन तुम्हें देखे बिना मैं एग्जाम कैसे दूंगी? क्यों? इसके चेहरे पे फर्रे चिपके हुए हैं? नहीं, तुम्हें देखती हूँ तो भूले हुए आंसर्स भी याद आ जाते हैं। वैसे अच्छा है कि हम दोनों एक ही क्लास में नहीं हैं, अलग अलग में हैं। अगर एक ही क्लास में होते तो आंसर्स तो क्या, मैं तुम्हें देख के सब कुछ भूल जाता। ये पेन तुम्हारे लिए चाचा जी ने दिया है। अब देखना, तुम्हारी ना पक्का फर्स्ट डिवीजन आएगी। या तो तुम उस लड़की का नाम बताओगे या फिर इस फॉर्म पर साइन करोगे। फॉर्म मतलब? इसमें ये लिखा है कि तुम इस साल के फाइनल एग्जाम्स नहीं दे पाओगे। नैना देवी ज्ञान दे रही है। अपने पास तो पहले ही है। कुछ ज्यादा ही है। क्योंकि इसमें चाचा जी का आशीर्वाद और मेरा प्यार है। पहले तुम जाओ, फिर मैं जाता हूँ। समीर, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम, वो मैं अपने दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक बोलने आया था। लक की जरूरत तुम्हें है, उन्हें नहीं। एक मिनट समीर, मैंने इस बात को ज्यादा हवा नहीं दी है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे कॉलेज का नाम बदनाम हो, लेकिन तुमने जो किया है ना, ठीक नहीं किया। क्या कहा मैम ने?
मैम ने कहा कि समीर देखना, इस बार ना तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन आएगी, क्योंकि तुम्हारे पास नैना का पेन और चाचा जी का आशीर्वाद है। कुछ भी। तो तुम वापस क्यों आ गई? अरे हाँ, वो मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहना तो भूल ही गई थी, तो बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। जाओ, टीचर आने वाले होंगे। हाँ तुम भी जाओ, मैं भी चाहता हूँ। जाओ। अपनी शीट दे। तुझे पता है ना मैं नकल करती ना करवाती। अपनी शीट। अरे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो मैं तो बस टाइम पूछ रही थी। थैंक यू। टाइम जान के क्या करूंगी, मेरे तो 12 बजे पड़े हैं। मुन्ना, मुन्ना, ओए मुन्ना, अबे सुनना, देख 10 रुपए 10 रुपए। ये पेन तुम्हारे लिए चाचा जी ने दिया है। अब देखना, तुम्हारी ना पक्का फर्स्ट डिवीजन आएगी। सुमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो एग्जाम चल रहा है। एग्जाम ही तो दे रहा हूँ। आइए सर, आइए आइए। नमस्ते। आप चेक कर सकते हैं। सर कुछ नहीं है सर, अच्छा पेपर है सर, सब कर दूंगा सर मैं। सर ये तो किराए के पैसे हैं सर। एक चीज जिस पे समय का कोई असर नहीं पड़ा वो है परीक्षा में नकल करना। तब भी की जाती थी और आज भी, बस तरीके बदल गए हैं। पर समीर ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि प्यार में चीटिंग सही नहीं है। टाइम हो। छोड़ दे, क्या ही लिख लेगा। पेपर दीजिए।
समीर क्यों नहीं आया अभी तक? एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन बोल दो प्लीज। नैना, तुम वो आज ना बहुत जल्दी एग्जाम ओवर हो गया था इसलिए। अच्छा था? तुम्हारा? बहुत अच्छा। अच्छा मजा आ गया, पूरा छाप लिया भाई। भाई झंडे गाड़ दिए, 60% पक्का मेरे। यार मैं तो पास हो जाऊं वही बहुत है। क्या कैसे हो? अरे ऐसे क्या पूछ रही है, इसकी तो शकल पे लिखा है 100 में से 0 अंडा। नैना से झूठ बोलकर एग्जाम्स कैसे भी करके निकल ही गए, पर यह डर हमेशा बना रहता था कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। पर अब आगे क्या? झूठ की उम्र बहुत लंबी तो होती नहीं। कुछ दिनों में जब रिजल्ट्स आएंगे तो सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। पर तब तक के लिए एक राहत की बात भी थी, और वो थी छुट्टियां। हालांकि उन दिनों छुट्टियां बहुत बड़ी विलन हुआ करती थी प्यार करने वालों के लिए, क्योंकि कॉलेज बंद तो मिलना बंद। लेकिन फिर भी मेरे लिए वो समय ऐसा था जब मैं नैना के साथ अपना कुछ समय बिताकर, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, पर अपने आप को अपने अंदर के डर से दूर कर पाता था। अरे मेरी माँ मर गई, पैर मुड़ गया, सत्यानाश हो सीढ़ियों का। रे ओहो सत्यानाश हो, नैना को निकल गई। ओह नैना के साथ बिताए छुट्टियों के वो दिन आज भी याद है मुझे। हर मंडे के बाद वो बॉम्बे वाली पाव भाजी, एक्स्ट्रा मक्खन और नींबू के साथ। वो छुट्टियां तो प्यार मोहब्बत में हंसते खेलते बीत गई थी, लेकिन अगले दिन आने वाले तूफान का अंदाजा तो था मुझे, पर उसके बारे में मैंने सोचा तक नहीं था।